2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र बदल जाएगा। हरियाणा में नई विधानसभा सीटें बनेंगी तो इसके साथ साथ लोकसभा सीटों के बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन इसको लेकर एक दिलचस्प खबर राव इंद्रजीत सिंह की लोकसभा सीट गुरुग्राम और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकसभा सीट रोहतक से लेकर जो आई है उस पर मैं विशेष जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूं आपको कि आखिरकार किस तरीके से आने वाले वक्त में हरियाणा में विधानसभा की सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी और उन्हें किन लोकसभा सीटों में शामिल किया जाएगा। ऐसे में बढ़ी हुई विधानसभा सीटों को एडजस्ट करने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं और हरियाणा में यह संख्या जो लोकसभा सीटों की है ये 13 तक पहुंच सकती है। विधानसभा की बात करें तो 117 से 126 सीटें हरियाणा में बनती हुई नजर आएंगी। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, पंजाब केसरी की रिपोर्ट है जिसमें सीधे तौर पर दर्शाया गया है कि हरियाणा में नए परिसीमन की आहट से नेताजी हुए कंफ्यूज। आखिरकार कौन नेताजी कंफ्यूज हैं और क्या राजनीतिक मानचित्र बदलता हुआ नजर आ सकता है, वो संपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में आपके सामने मैं साझा करूंगा। पहले तो यहां पर देखिए, आपको सियासी जायका भी गड़बड़ाएगा और चुनावी समर में उतरने का मौका भी मिलेगा। यानी कि कुछ ऐसे राजनेता हरियाणा में जो है जिनका एक मजबूत सियासी जनाधार है, यदि इस परिसीमन में ये जो संभावित सीटें हैं इस आधार पर परिवर्तन हुआ तो फिर बड़ी सीटों का विधानसभा सीटों का मर्जर दूसरी लोकसभा में हो सकता है और नए लोगों को राजनीतिक तौर पर किस्मत आजमाने का मौका भी मिल सकता है। 117 विधायक और 13 सांसद चुनकर आने का आंकलन। जी हां, मैंने बताया जिस तरीके से आपको कि 2027 का वर्ष ये खास होने वाला है क्योंकि 2026-27 में ही हरियाणा में परिसीमन होगा और 2029 से पहले ये सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अंबाला लोकसभा सीट रिजर्व रहने की संभावना है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जनरल रहने की संभावना है। करनाल, कैथल, सिरसा, हिसार, जींद को लोकसभा सीट बनाया जा सकता है। सोनीपत वर्तमान में लोकसभा की सीट है। झज्जर को नई लोकसभा सीट बनाया जा सकता है। भिवानी वर्तमान में है जहां से महेंद्रगढ़ अलग हो सकता है। मेवात लोकसभा सीट बन सकती है और फरीदाबाद लोकसभा सीट में कुछ विधानसभा क्षेत्र जोड़े जा सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बताऊं यहां पर जानकारी देते हुए कि दक्षिणी हरियाणा में विशेष तौर पर इस परिसीमन का असर देखने को मिलेगा। हालांकि अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल ऐसी सीटें हैं जहां अब कैथल लोकसभा सीट भी बन जाने से यहां के जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं उनका कैथल लोकसभा सीट की ओर मर्जर होता हुआ नजर आ सकता है। सिरसा, अंबाला पहले से ही आरक्षित सीटें हैं। झज्जर को आरक्षित सीट किया जा सकता है। यह भी एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये 13 जो संभावित में लोकसभा सीटें आपको दिखा रहा हूं, इसमें से रोहतक और गुरुग्राम का नाम ही आपको इस रिपोर्ट में, पंजाब केसरी की जो रिपोर्ट है इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल इसके पीछे की रणनीति क्या है वो भी समझाने का प्रयास करते हैं। जो संभावना जताई जा रही है उसमें भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा को 2 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिसमें भिवानी लोकसभा सीट जो है उसमें महम, भिवानी, बवानीखेड़ा, सिवानी, तोशाम, लोहारू, दादरी, बाडड़ा और कनीना को शामिल किया जा सकता है। कनीना जो कि परिसीमन 2009 से पहले भी बताया जाता है कि जाटोसाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जो विधानसभा बन सकती है। महेंद्रगढ़ लोकसभा में महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल, चौधरी, अटेली के अलावा कोसली, रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा और पटौदी को शामिल किया जा सकता है। पटौदी जो गुरुग्राम लोकसभा में है, रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा जो कि और कोसली को यहां पर देखा जाए तो ये रोहतक और गुरुग्राम लोकसभा सीटों के क्षेत्र हैं। दरअसल आप जो मेन मुख्य मुद्दा है वो ये है कि राव इंद्रजीत सिंह और दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा क्षेत्र पर चल सकती है कैंची। जी हां, इस रिपोर्ट में जैसे दर्शाया गया है वो जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा सीट गुरुग्राम जहां से वो सांसद हैं और वो सीट इन संभावित सीटों में दिखाई नहीं दे रही है। अनुमान, आंकलन यह किया जा रहा है कि यदि आने वाले वक्त में परिसीमन सिरे चढ़ पाया
और परिसीमन हरियाणा में हुआ तो लोकसभा सीटों में गुरुग्राम लोकसभा सीट को काटा जा सकता है। दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक लोकसभा सीट पर भी कैंची चल सकती है, जो कि हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता रहा है और दीपेंद्र हुड्डा उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत सियासी जनाधार वहां पर देखने को मिला है। नए परिसीमन को लेकर लोकसभा क्षेत्रों की जो तस्वीर उभर कर फिलहाल सामने आ रही है, उससे कई दिग्गजों के सामने भविष्य में चुनावी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार का खुद को आधार कहने वाले सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने जिस गढ़ से देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचते रहे हैं, वो संभावित तस्वीर के हिसाब से यहां पर जो है टूटती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का लोकसभा क्षेत्र और उससे सटे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, वो भी इधर उधर बट सकता है। लोकसभा रोहतक को इधर उधर जोड़ दिया जाएगा, यह संभावना जताई जा रही है। और यदि रोहतक लोकसभा क्षेत्र को इधर उधर दूसरी लोकसभा में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि अटकलों में लगातार चल रहा है, इस तस्वीर में झज्जर को आरक्षित कोटे में दिखाया गया है। ऐसे में सांसद बनकर दिल्ली में गरजने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा भविष्य में जिस नए लोकसभा क्षेत्र के मैदान में उतरेंगे, वहां पर उनको कड़ी और बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। नया परिसीमन जहां अनेकों दिग्गजों के लिए चुनौतियां लेकर आएगा, वहीं कई नए राजनेताओं के लिए यह नए अवसर भी लेकर सामने आएगा। दरअसल अब आपको बताऊं मैं, यहां पर ये जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है, इसमें हरियाणा में विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 117 से 126 के बीच हो जाएगी। जो अनुमान आंकलन लगाए जा रहे हैं, वर्तमान में हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं और 10 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में यदि हर लोकसभा में 9 विधानसभा सीट शामिल कर ली जाती है, जो औसत वर्तमान में यही नजर आ रहा है, तो ये आंकड़ा जो है ये 126 तक पहुंच सकता है, क्योंकि 117 यदि विधानसभा सीटें रही तो फिर लोकसभा की सीटें 12 बनने का ही अनुमान है, 13 लोकसभा की सीटें नहीं बनेंगी। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि ये रिपोर्ट जो है ये वाकई चौंका देने वाली है। और इस रिपोर्ट में झज्जर लोकसभा बनाया जाना, महेंद्रगढ़ भिवानी को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र बना देना, और जिस तरीके से खबर जो सामने आ रही है, इसमें मेवात को अलग लोकसभा क्षेत्र बना देना, गुरुग्राम को खत्म कर देना, ये तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर भी सियासी उठापटक पैदा कर सकता है हरियाणा में। क्योंकि जिस तरीके से ये चर्चाएं चल रही है लगातार कि 13 सांसद अब आने वाले वक्त में हरियाणा का प्रतिनिधित्व संसद में करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में हर लोकसभा में 9 सीटें शामिल की जाती हैं, तो फिर ये संख्या 13 तक पहुंच जाती है। विधानसभा की संख्या भी 117 से लेकर 126 तक पहुंच जाती है, जो वर्तमान में 90 विधायक हरियाणा में मौजूद हैं। देखना सर, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब केसरी की रिपोर्ट जो सामने आई है, इसमें 2 प्रमुख बड़े नेताओं पर चर्चा की गई है हरियाणा की राजनीति से, राव इंद्रजीत सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके लोकसभा क्षेत्रों पर विशेष तौर पर इस सब हेडलाइन में आप देख सकते हैं कि चर्चा की गई है कि इन दोनों के लोकसभा क्षेत्र पर कैंची चलती हुई नजर आ सकती है। क्या वाकई ऐसा होगा? और यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या अपने पुराने गढ़ महेंद्रगढ़ लोकसभा को राव इंद्रजीत सिंह फिर से अपना सियासी मैदान बनाने की तैयारी में जुट जाएंगे? इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।